हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यहाँ हम कहानियों के द्वारा इंग्लिश सीखते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं और हमारा मन भी लगा रहता है। ऐसा नहीं लगता हमको कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, द पावर ऑफ वर्ड्स। पावर यानी कि शक्ति और वर्ड्स यानी कि शब्द, तो यानी शब्दों की शक्ति। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वर ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स। टू ऑफ देम फेल इनटू अ डीप पिट। ग्रुप यानी कि एक समूह या फिर टोली, तो मतलब एक मेंढकों का जो समूह था वो लोग ट्रैवलिंग यानी यात्रा कर रहे थे थ्रू द वुड। थ्रू द वुड्स का मतलब होता है जंगल के रास्ते से। थ्रू मतलब किसी रास्ते से जब आप जाते हैं, तो जंगल के रास्ते से एक मेंढकों की जो टोली थी वो यात्रा कर रही थी। टू ऑफ देम फेल इनटू अ डीप पिट। उनमें से जो दो मेंढक थे, फेल मतलब गिर गए, अ डीप पिट इनटू मतलब एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए। The pit was very deep. The other frogs told the two frogs that there was no hope left for them. जो गड्ढा था, वेरी डीप मतलब बहुत गहरा था, डीप यानी गहरा। द अदर फ्रॉग्स जो दूसरे मेंढक थे, उन्होंने इन दोनों मेंढकों को बोला, टोल्ड मतलब बोला, कि तुम्हारे लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची है, मतलब तुम अब इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। However, the two frogs decided to ignore the other frogs and tried to jump out of the pit. However मतलब फिर भी, उन लोगों के बोलने के बावजूद ये जो दो मेंढक थे, इन्होंने डिसाइड मतलब फैसला किया कि हम इनकी बातें इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, नहीं सुनेंगे, ध्यान न देना होता है इग्नोर करना। तो उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो कोशिश करते रहे। ट्राई होता है कोशिश करना, ट्राइड मतलब कोशिश कर रहे थे उस वक्त, तो वो कोशिश करते रहे टू जंप आउट ऑफ द पिट, कि वो उस गड्ढे से कूद के बाहर निकल जाए। The other frogs kept on telling the two frogs to give up as they would never be able to come out of the pit. तो the other frogs वही जो दूसरे मेंढक थे, kept on मतलब उन्होंने अपना काम जारी रखा। वो बार बार telling the two frogs, उनको जो दो मेंढक थे उनको बताते रहे कि तुम हार मान लो, गिव अप कर लो, हार मान लो, तुम कभी भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे। दे यानी कि ये दोनों मेंढकों को बोला, तुम कभी भी इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे। One of the frog finally gave up trying and died of anxiety. The other frog kept on trying and was finally able to jump out of the pit. One of the frogs मानी इन दोनों मेंढकों में से एक। तो इन दोनों में से जो एक मेंढक था, उसने आखिर में इन लोगों की, अपने दोस्तों की बातें सुनकर उसने हार मान ली। गिव अप मतलब हार मान ली, गिव अप ट्राइंग यानी कि उसने कोशिश करना बंद कर दिया, एंड डायड ऑफ एंग्जाइटी, और वो घबराहट से उसकी मृत्यु हो गई। जो दूसरा मेंढक था वो केप्ट ऑन ट्राइंग, कोशिश करता रहा और आखिर में, फाइनली यानी आखिर में, गड्ढे से कूद कर बाहर निकल गया। द अदर फ्रॉग्स आस्क्ड हिम, डिडंट यू हियर अस? द फ्रॉग टोल्ड देम दैट ही वाज डेफ एंड थॉट दैट दे वर एनकरेजिंग हिम ऑल द टाइम। तो जो दूसरे मेंढक थे उन्होंने आस्क्ड हिम यानी कि इस वाले मेंढक से जो बाहर आया उससे पूछा, डिडंट यू हियर अस? क्या तुमने हमें सुना नहीं? डेंट मतलब नहीं था, तो मतलब क्या तुमने हमें सुना नहीं था? तो इस मेंढक ने कहा, टोल्ड देम मतलब उनको बताया, दैट कि वह बहरा था, ही वॉज डेफ, वो बहरा था, सुन नहीं सकता था। इसलिए उसने सोचा, जब वो लोग ऊपर से बोल रहे थे कि तू कोशिश मत करो, तो उसने सोचा कि वो उसको एनकरेज यानी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो कर सकता है। उसे लगा सारा समय उसके दोस्त उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो बाहर आ सकता है, इसलिए वो कोशिश करता रहा। तो इससे देखिए हमें शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि वर्ड्स हैव पावर, यानी जो हमारे शब्द हैं उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। हमें हमेशा, वी शुड ऑलवेज एनकरेज पीपल हु आर इन ट्रबल बिकॉज या एज आवर वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। तो हमें हमेशा, वी शुड ऑलवेज मतलब हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इंसान मुसीबत में है, ट्रबल में है, उसको हम प्रोत्साहन दें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। हमारे शब्द किसी को बना सकते हैं या फिर किसी को बिल्कुल नीचे गिरा सकते हैं। तो हमेशा सोच समझ कर बोलिए, अच्छा बोलिए, प्रोत्साहित करिए लोगों को। और इस कहानी में हमने कुछ नए शब्द सीखे हैं, तो जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। पिट यानी कि गड्ढा। द पिट वॉज वेरी डीप, गड्ढा बहुत गहरा था। थ्रू द वुड्स जंगल के रास्ते से। द फ्रॉग्स वर गोइंग थ्रू द वुड्स। केप्ट ऑन मतलब कोई काम जारी रखना। दे केप्ट ऑन डिस्करेजिंग देम, वो उन्होंने जारी रखा उनको डिस्करेज करना मतलब उनकी हिम्मत तोड़ना। एनकरेज मतलब जोश दिलाना। दे केप्ट ऑन एनकरेजिंग देम, वो उनको जोश दिलाते रहे। जैसे हम अपनी टीम को एनकरेज करते हैं ना, कि जोश दिलाते हैं तालियां बजाकर, उस तरीके से। डेफ यानी बहरा। ही वॉज डेफ, वो बहरा है या बहरा था। ही इज डेफ, वो बहरा है मतलब सुन नहीं सकता। एंग्जाइटी यानी चिंता या घबराहट। एंग्जाइटी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंग्जाइटी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इग्नोर
नज़रअंदाज करना, वाई आर यू इग्नोरिंग मी, तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो। गिव अप, हार मान लेना। डू नॉट गिव अप, ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग, कभी भी हार मत मानिए, हमेशा कोशिश करते रहिए। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। जल्द ही मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें एंड कीप लर्निंग।